सो फाइनली यार अब डीयू के जो नॉर्मल राउंड है वो ऑफिशियली एंड हो चुके हैं और अब आपका फाइनली आने वाला है जल्द ही स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड का जो शेड्यूल है आपके सामने आ चुका है। आप लोगों ने आई होप अभी तक गूगल से सीएसएस के पोर्टल से आप लोग डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहां पे मैंने फुल शेड्यूल आपका डाल रखा है कि स्पॉट राउंड कब आएगा, कब एलोकेशन होंगी, सब कुछ ठीक है। तो उससे पहले आपको एक चीज बताऊं कि भाई आप लोग ना, आप देखो स्पॉट राउंड में क्या गारंटी है कि आपका एडमिशन मिल ही जाएगा। क्या आपके पास गारंटी है इस चीज की कि आपको एडमिशन पक्का मिल जाएगा? और पिछली बार का डेटा क्या कहता है, कितने बच्चों के एलोकेशन हुए थे, कितनों को नहीं हुए थे? भाई देखो अभी तक आपका लगभग 65,000 प्लस एडमिशंस डन हो चुके हैं जिन्होंने मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट बोले तो जिन लोगों ने फ्रीज कर दिया है, ठीक है। कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक स्टिल अपग्रेड कर रखा है इस होप में कि फोर्थ राउंड हो सकता है मे बी आए, उनको अपग्रेड मिल जाए, कोई ना कोई कॉलेज या कोर्स उनका अपग्रेड हो जाए, जिसके चांसेस है बहुत कम है, बिकॉज स्पॉट राउंड फाइनली आने ही वाला है आपका, ठीक है। तो स्पॉट राउंड में किसके चांसेस हैं किसके नहीं है ये मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको अभी तक कोई ना कोई सीट एलोकेट हो चुकी है, कोई ना कोई कोर्स या कोई ना कोई कॉलेज उनको मिल चुका है, बिकॉज आप लोग अब फाइनली सेफ हो चुके हैं। आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बीएचयू का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जेएनयू का या किसी और यूनिवर्सिटी का, अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में इतना हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बिकॉज आपका एक जो सीट है वो सिक्योर हो चुकी है। अब आपको वेट करना है अगर अपग्रेड होता है या कुछ और होता है तो, और कुछ वैसे अपग्रेड होने के चांस नहीं है तो उम्मीद उसकी कमी है ना। तो अब देखो अब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे कि स्पॉट राउंड पहली बात तो है किसके लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप एलिजिबल इसके लिए हैं भी या फिर नहीं, क्या है ये है भाई, क्या है यो। चलो अब कौन एलिजिबल है इसके लिए, भाई हु इज एलिजिबल? सो ऑल द पर्सन जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, नो सीट अलोकेटेड येट, ओके, जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला वो सब के सब इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बोलोगे भैया हम लोग का तो एडमिशन कैंसिल कर दिया था डीयू ने। कई बच्चे ऐसे भी होंगे यार जिनको कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से या किसी और इशू की वजह से उनको डीयू ने बाहर निकाल दिया, तो वो बच्चे भी इस राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। वो बच्चे भी यहाँ पे आके अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लोग यहाँ पे आके एडमिशन को सिक्योर कर पाएंगे, ठीक है। बट एक बात अभी आप कान खोल के सुन लो कि आपका जो स्पॉट राउंड है वो गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन देके जाएगा या आपको एक सीट सिक्योर करवा के आपकी जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है, अगर आप लोग पिछली बार का भी डेटा उठा के देखोगे ना स्पॉट राउंड का, तो एक बात ध्यान रखो कि कहां पे भाई कॉलेजेस कौन से हैं जहां पे सीटें वैकेंट बच रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जहां पे सीटें वैकेंट रहती है आर गर्ल्स कॉलेजेस। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर गर्ल्स कॉलेजेस। सो गर्ल्स कॉलेजेस में किसके लिए सीट्स हैं भाई, सबको पता है गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स, है ना। तो बॉयज का तो यहां से पता कर चुका है, तो बॉयज के पास ऑप्शन रिलेटिवली टू गर्ल्स कम रहेंगे, कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप लोग खुद देखोगे ये चीज। अभी हो सकता है कि लोग भरोसा ना कर रहे हो कि भैया नहीं, उन भैया ने बोला है कि बॉयज की सीटें भी ज्यादा होती है, नहीं होती भाई, ये रियलिटी है। कॉएड कॉलेजेस को गर्ल्स भी ज्यादा प्रेफर करती हैं कंपेयर टू गर्ल्स कॉलेजेस, ठीक है। और एक तो हो गया गर्ल्स कॉलेज के, मैं ऐसा नहीं बोला कि सारी की सारी सीटें यही होंगी, ये भी नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर सीटें जो वैकेंट बचेंगे वो गर्ल्स कॉलेजेस ही बचेंगे। अब कोर्स कौन सा होगा भैया, कोर्स तो होगा या कोर्स भी नहीं होगा हमारे लिए, तो भाई कोर्स भी आपका मोस्ट ऑफ द कोर्सेज विल बी साइंस कोर्सेज, जिनकी सीटें वैकेंट बचेंगी आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द सीटें जो बचेंगी वो कौन सी होंगी, साइंस कोर्स की होंगी, ठीक है। हो सकता है केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स जो होता है आपका फिजिकल एजुकेशन कुछ होता है समथिंग ऐसा, ठीक है, वो आपको मिल जाए। यहाँ पे जो प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, ध्यान रखना, जो प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो, बीए प्रोग्राम हो, इससे कई सारे कॉम्बिनेशन जिसमें साइंस वाले बच्चे भी ले सकते हैं जिसको ऑप्ट कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जिसको ऑप्ट कर सकते हैं, और आर्ट्स वाले तो करेंगे करेंगे। उन कोर्सेज में आपको, उन कॉम्बिनेशन में आपको सीटें वैकेंट देखने को मिलेंगी, ठीक है। सेकंड, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम वाले हो, बीकॉम प्रोग्राम, इसमें भी आपको सीटें वैकेंट देखने को मिलेंगी मोस्ट ऑफ द कॉलेज में। बीएससी प्रोग्राम तो जिंदाबाद है ही, है ना। सो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई ऑनर्स की नीड लेके बैठा, ऑनर्स की डिमांड लेके बैठा हुआ है, तो भाई अगर ना मिले ऑनर्स में तो भी आपको अगर कोई सीट अलॉट हो जाए प्रोग्राम की तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। और हाँ, इसमें ऐसा नहीं है, अब इसमें अपग्रेड नहीं होने वाला आपका। स्पॉट राउंड 1 में जिसको सीट मिल गई, जो सीट मिली उसने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेड, नहीं हुआ तो बाहर जाओ, नो चांस आफ्टर देयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि स्पॉट राउंड 1 में अगर कोई सीट अलॉट हो रही है तो एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि आप इस वेट करो कि नहीं स्पॉट राउंड 2 में मिलेगा, नहीं भाई, अगर आपने एक्सेप्ट किया तो आप बाहर हो जाओगे। ये क्लियरली मेंशन्ड है आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आपने चेक नहीं किया तो कर लो, सब कुछ मेंशन कर रखा है आपके डीओ ने
ठीक है, मैं ही एक काम करता हूँ, आप लोगों को लेके चलता हूँ एक बार आपके डीओ के पोर्टल पर। ठीक है, अगर मैं सर्च मारूं सीएसएस का पोर्टल, यहाँ पे आप लोगों को एक नोटिस जो आया था कुछ दिनों पहले ही आपका, वो नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। अब उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ था वो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, ये आपका स्पॉट राउंड का शेड्यूल, स्पॉट राउंड 1 का क्या है शेड्यूल, साफ दिख रहा है? चलो दिख रहा है ना साफ, कोई बात नहीं, हो सकता है ना दिख रहा हो, मैं मैनेज कर दूंगा उसको। ठीक है, स्पॉट राउंड का शेड्यूल आपका क्या आया था? देखो भाई, डिस्प्लेड वैकेंट सीट्स, आपको 25 अगस्त को शाम को 5 बजे वैकेंट सीट्स का डेटा दिख जाएगा, है ना। आपको दिख जाएगा किस कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीटें वैकेंट है, कितनी सीटें वैकेंट नहीं है, उस वैकेंट सीट के हिसाब से ही आप लोग स्पॉट राउंड में अप्लाई करना है। अप्लाई करना कैसे है, आपके डैशबोर्ड पे लिखा हुआ आएगा अप्लाइंग फॉर क्या है, देखो स्पॉट एडमिशन लिखा हुआ आएगा, इस पे जाना, डैशबोर्ड पर ही लिखा हुआ आएगा, इस पे जाना। ठीक है, लॉगिन करोगे साइड में आपको स्पॉट राउंड देखने को मिलेगा, स्पॉट एडमिशन, उस पे जाओगे, अप्लाई करोगे, आप लोग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, एलोकेशंस कम होंगे, तो भाई 28 अगस्त को शाम को 5 बजे आप लोगों को स्पॉट राउंड के एलोकेशंस देखने को मिलेंगे। और एक्सेप्ट करने का ऑप्शन कब तक आएगा, अगले दिन शाम को 5 बजे तक ही। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन आपका उसी दिन हो जाएगा, 29 तारीख हो जाएगा, और 30 तारीख तक पेमेंट करके खत्म। यानी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर 28 को प्रोसेस चालू हो रहा है और 30 तारीख को खत्म। 28, 29, 30, 28 को छोड़ो ही, 29, 30, सिर्फ 2 दिन का टाइम मिल रहा है, सिर्फ 2 दिन का। ठीक है, मैं बात करूं आपकी कि यहाँ पे कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज, जिसको अभी तक किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट नहीं मिली है, सिर्फ वही एलिजिबल है इसके लिए, सारे के सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है। और चीजें दिखा दूं आपको, है ना। It will be mandatory for the candidate to take admission to seat allocated in a spot round. Failure to acceptance allocated seats in the spot round admission will forfeit the candidate's eligibility for admission to UAD, and he or she will be out of the CSAS 2025. यानी कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप खुद उसके लिए जिम्मेदार होगे, बाहर कर दिए जाओगे आपके राउंड से। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ना डीयू की होगी, ना किसी कॉलेज की होगी, और ना सीएसएस पोर्टल की होगी। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो भी सही है, ना आए तो भी सही है। आपके जो भी डाउट्स हम लोग कमेंट कर देना भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम की, टेलीग्राम की, दोनों की आईडी दे रखी है। आप लोग एक बार इंस्टाग्राम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उससे आपकी हेल्प मिलेगी, और टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। समझ में आ जाए कुछ, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपको आगे जाके भी इस पे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।